पहली दफ़ा किसी मुस्लिम लीडर ने आके उनको बताया कि जनाब आपके यहाँ ये इश्यूज़ है। मुझे बड़ी खुशी हुई और ये एक मुस्लिम उम्मा के लिए एक बहुत बड़ी बात है। एक उनके लिए एक ऐसा वो हुआ कि ना सिर्फ पाकिस्तान, ये इमरान खान की लीडरशिप में और उसके जो एक जिस शख्स को वो कहते हैं कि ये मेरा एक आइडियल है, महातीर मोहम्मद, फिर अभी बड़ी डेवलपमेंट हुई थी महातीर मोहम्मद के साथ और साथ तैयब उर्दगान के साथ, जो इस वक्त वाकई दुनिया में वो निडर लीडर्स हैं कि जो कि ना सिर्फ अपनी जो उनकी स्टेट है या ममालिक हैं उसे मजबूत बना रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ जहाँ भी जो दुनिया में इस्लाम का नाम है, ये उम्मा तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो इस मज़हब के बारे में मिसकॉन्सेप्शंस हैं या जो दुनिया में मुसलमानों के साथ बीत रही है, उसको पहली दफ़ा उजागर कहा कि जनाब ये इशू क्या है, ज़्यादतियाँ क्या हो रही हैं, चाहे वो फ़लस्तीन में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो क्या नाम था उसका सीरिया और यमन, और नहीं ये जहाँ पे मास किलिंग हुई ये अभी रोहिंग्या में हो। तो ये वो बातें हैं कि जो उन्होंने ओपनली कहा कि जनाब आंखें खोलें और देखें कि जनाब ये मुसलमानों के साथ क्यों हो रहा है। और ख़ान साहब ने 12 कहा कि अगर कश्मीरियों की जगह कोई क्रिश्चियंस होते या कोई और मज़हब के लोग होते, बल्कि हत्ता कि उन्होंने ये कहा कि अगर जानवर होते और उन्हें 55 रोज़ के लिए बंद कर दिया जाता, चाहे यूके में होते, तो वहाँ की आवाम बिलबिला उठती, चीखें मारती। ये जो दुनिया की आपकी हैं ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस, इनके यहाँ वावेला मच जाना था कि जनाब ये क्या हो रहा है। लेकिन वजह क्या है कि इनके लिए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, जो ये ममालिक हैं, बात नहीं कर रहे कि इनका वाहिद कसूर ये है कि ये मुस्लिम है। और उन्होंने कहा कि ये इस्लाम का, मैं यूरोप में रहा, ये चीज़ें नहीं थी। जब से 9/11 हुआ है तो ये दुनिया में दो चीज़ें बड़ी कुछ उन्होंने कहा, तमाम उन्होंने कहा अवाम ने, यूरोप की या अमेरिका ने ये बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि चंद इंटरनेशनल लीडर्स ने जानबूझ के दो चीज़ें दुनिया में फैलाई। एक तो उन्होंने कहा कि जी ये इस्लामिक फ़ोबिया ये क्या चीज़ है, और नंबर 2 उन्होंने कहा जी ये रेडिकल मुसलमान है, मुसलमान रेडिकल हो गए हैं। तो उसने कहा कि एक ये कि जनाब ये एक अच्छा मुसलमान है, गुड मुस्लिम है, और ये एक रेडिकल्ड मुस्लिम है। उसने कहा कि मुसलमान सिर्फ एक होता है और ये इस्लाम भी सिर्फ एक है, इस्लाम भी सिर्फ एक है, और इस्लाम वो है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको पैरवी करते थे और जो उन्होंने हमें दिया। उन्होंने कहा कि ये जो वजह भी बताई कि कुरान पाक और कुरान पाक में जो चीज़ें हैं उसकी एक अमली जो उनसा है वो उसका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में हमें मिला। और ये वो शख्सियत है कि जो तमाम मुसलमानों के दिल में रहती है। और जब आप कोई इनके बारे में गलत बात करते हैं या इन्हें किसी कार्टून में या रिडिक्यूल करने की कोशिश करते हैं तो उससे क्या असर होता है? उससे ये होता है कि एक मुसलमान जिसके दिल में पैगंबर रहते हैं, जिसको अपना आइडियल समझते हैं, जिसकी तर्ज़ हयात पे वो अपनी ज़िंदगी गुजारने की एक जुस्तजू रखते हैं, कोशिश करते हैं, तो उससे वो दर्द होता है। और फिर ख़ान ने कहा कि जो दिल का दर्द होता है ना वो बाकी दर्दों से बहुत ज़्यादा होता है, उसका फिर रद्द-ए-अमल भी आता है। तो फिर आप इस बात को समझने की कोशिश है कि जहाँ पे तमाम सिविलाइज सोसाइटीज़ ये कोशिश करती हैं कि किसी का दिल ना दुखाया जाए, तो कोशिश करें। उन्होंने एक तरह से टीचिंग भी की और प्रीचिंग भी की और एक लॉजिक और एक तरीके से उन्हें तालीम देने की कोशिश की कि ना दिल दुखाइए मुसलमानों का। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो रेडिकलाइजेशन है, ये जो रेडिकलाइजेशन की एक टर्म यूज़ हो रही है कि ये लोग क्यों बनते हैं, उन्होंने कहा ये मज़हब की वजह से नहीं बनते। बेसिकली ये क्या होता है कि जब किसी शख्स को भी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ज्यू हो, उसको जब आबिद इंसाफ नहीं मिलेगा ना, जब जस्टिस उसको डिनाई कर दिया जाएगा, जब वो ये देखेगा कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, कानून मेरे साथ कुछ और अंदाज में बर्ताव कर रहा है, जिसकी वजह वो समझता है कि शायद मेरा रंग है या मेरा मज़हब है, तो फिर वो इंसान चाहे वो जिस भी मज़हब का हो
वो कहता है कि फिर वो मजबूर हो के वो समझता है कि अब मेरी ज़िंदगी में क्या रह गया है, ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि वो फिर इश्ताल में आके कोई गन उठाता है और वो इस तरफ चला जाता है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो इस्लामिक टेररिज़म है ये कोई चीज़ नहीं है, टेररिज़म हर मज़हब में होता है। और उन्होंने कहा कि ये इसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिसकी मिसाल दी उन्होंने कहा कि 9/11 से पहले आपके इल्म में है कि टामिल जो उनसे टाइगर थे और वहाँ पे सबसे ज़्यादा खुदकुश हमले किया जाता था। उन्होंने उनको लॉजिकली समझाया कि उस वक़्त दुनिया की ताकतों ने ये नहीं कहा कि ये जी कोई हिंदू टेररिज़म है या ये कोई इस किस्म की चीज़ है, उन्होंने उन्हें एक मास टेररिस्ट कहा। और अब भी उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ जत्थे ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं कि जो ये दुनिया में ये काम कर रही हैं दहशत गर्दी का, तो वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता, उसे मज़हब से आप ना करें। और एक और बड़ी खुशाइंद बात इस पूरे सेशन में हुई कि पाकिस्तान, टर्की और इंडोनेशिया को इमरान ख़ान की जो उन्होंने एक मशवरा दिया या जो आइडिया दिया कि एक ऐसा आप इंग्लिश चैनल बनाइए कि जिस चैनल के ज़रिए काउंटर करें सारी चीज़ों को, उनको आप एजुकेट करें। काउंटर के साथ साथ, काउंटर एक ऐसा वर्ड है कि जिसमें आप कहते हैं कि हम कोई जंग की तरफ जाने वाला मज़हब नहीं है, ये पीस का, अमन का, शांति का। लेकिन उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मुस्लिम लीडर्स थे जिनकी ये ड्यूटी बनती थी कि वो वेस्ट को ये समझाएं कि जनाब ये इस्लामोफोबिया कोई चीज़ नहीं है, ये एक जानबूझ के एक ज़ायोनिस्ट साजिश का नतीजा है, इसे रोकना है और मुसलमान इस तरह के नहीं हैं, इस चीज़ को रोका जाए। लेकिन चंद जो ये हमारे मुस्लिम उम्मा के लीडर्स थे, चाहे उनके अपने कोई मफादात थे, चाहे उनकी अपनी कमज़ोरियाँ थीं, चाहे उनमें हिम्मत की कमी थी, शायद वो इतने नडर नहीं थे जितने नडर मफादात भी वाबस्ता थे उधर, सारी बहुत सारी चीज़ें होगी या। और एक बात उन्होंने पूरे आलम इस्लाम को भी और इंटरनेशनल जो हमारे ये वेस्ट है, अमेरिका है, इनको समझाने की कोशिश की कि ठीक है इंडिया में आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत आपकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगी, लेकिन ये जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ये जो इकोनॉमिक गेन्स हैं, खुदारा इनको इंसानियत से बढ़ के तरजीह ना दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जिसकी तरफ क्योंकि इंसानियत होगी तो ये तमाम चीज़ें ग्रूम करेंगी, लेकिन अगर आप अपने इकोनॉमिक मफादात को लेके चलेंगे तो ये फिर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा अमल है कि जिसका फ़ायदा वक्ती तौर पर तो होगा लेकिन पूरी इंसानियत इससे। तो उन्होंने तमाम जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं उनकी आंखें खोलने के लिए, उनको एक समझाने के लिए उनको कहा है कि आप खुदारा जो असल चीज़ें हैं उसकी तरफ आइए। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े अरसे के बाद, कम से कम खिलाफत उस्मानिया के बाद से अगर आज तक हम रेट करें तो अरसे के बाद इस यूनाइटेड नेशन के, बल्कि इसकी हिस्ट्री को अगर आप देख लें तो इस किस्म की तकरीर शायद ही किसी ने की हो जो आज उन्होंने तकरीर की है। और फिर उसके बाद उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने एक चीज़ बताई है जिससे मैंने अपनी ये बात का आगाज़ किया था कि जनाब मेरा आने का जो मेन पर्पस था वो मेन पर्पस हिंदुस्तान, और उन्होंने कहीं इंडिया की बात नहीं की, कहीं नई दिल्ली की तरफ ज़्यादा इशारा नहीं किया। उन्होंने कहा है कि ये जो शख्स है जिसका नाम मोदी है और ये जिस तंजीम का मेंबर है, ताहयात लाइफ मेंबर है, वो है आरएसएस। तो उसका उन्होंने दुनिया को समझाया कि ये बातें जो मैं अभी आरएसएस के बारे में कहूँगा, ये बातें मुझसे मैं नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा इन्फॉर्मेशन का दौर है, आप पता करें कि ये आरएसएस जो 1924 1924-25 में जो वजूद में आती है, ये कहाँ से, किससे इंस्पायर होती है, किसको देख के ये समझती है कि आपके इल्म में है कि जनाब हिटलर जब आया, नाजीस जब आए, तो वो अपनी आप को एक ऐसी रेस समझते थे, दुनिया की एक ऐसी नस्ल समझते थे कि जो कहते थे हम सबसे ऊपर हैं और बाकी हमसे कमतर हैं। इसी फ़लसफ़े को लेके आरएसएस का वजूद आया हिंदुस्तान में, और आरएसएस का भी यही फ़लसफ़ा था कि जो हिंदू है, अगर हम हिंदू मज़हब को देखते हैं तो ये उनके मज़हब में भी है
कि जनाब ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय हैं, ये उससे नीचे लोअर क्लास हैं हिंदूज़ की। चूँकि उनके ये मज़हब में था, उस बेसिक फ़लसफ़े को लेके हिटलर से इंस्पायर होके, नाज़ी से इंस्पायर होके, तो उन्होंने ये तंजीम लाई जिसके ये मेंबर हैं लाइफ टाइम। और उनका मकसद ये था कि हिंदुस्तान में हिंदुआता को हमने ऊपर लेके जाना है। यहाँ पे अगर कोई शख्स रहने के काबिल है तो वो हिंदू है, बाकी सब एक लोअर क्लास है जिनको या तो बिल्कुल लोअर लेवल पे रखना है या उनको हमने ख़त्म कर देना है, जिन्हें जीने का कोई हक नहीं।